हेलो जी। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हम लोग स्कूलिंग करते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, बीटेक करते हैं, एमबीबीएस करते हैं, लॉ करते हैं। अल्टीमेटली हमारा एम क्या होता है? अर्न करना, अपनी रोजी रोटी कमाना, काफ़ी पैसे इकट्ठे करना, नेम एंड फेम लेना, और अगर हो सके तो सोशल सर्विस करना, हो सके तो देश की सेवा करना। पर अगर मैं ये कहूँ कि आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आज डॉक्टर बनना हो तो कम से कम 50-60 लाख रुपया चाहिए। इंजीनियर बनना हो 5 से 15-20 लाख रुपए के बीच में चाहिए। हर आगे की पढ़ाई करने के लिए हमें बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, टाइम लगाना पड़ता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है। जब वो पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, जैसे आपने 4 साल की इंजीनियरिंग या 5 साल की एमबीबीएस या 5 साल की लॉ, ये पूरा करने के बाद आपको अपना सीवी लेकर डोर टू डोर जाना पड़ता है जॉब के लिए, अच्छे जॉब के लिए। और कई बार तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, जो मिल रहा है उसी में ही ठीक है, क्योंकि जॉब्स की बहुत कमी है। डिज़र्विंग कैंडिडेट्स कंपनीज़ को नहीं मिल पाते हैं, और अगर मिलते हैं तो उनकी डिमांड ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल होते हैं। सो सम हाउ दे मैनेज हूसएवर कम्स, जितना मिल जाए जैसे मिल जाए लेके उस कैंडिडेट से अपना काम चला लेते हैं। और कैंडिडेट के लिए भी कई बार मजबूरी होती है कि उसको वहाँ ज्वाइन करना पड़ता है। पर आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपकी सोच बदल सकती है, दिशा और दशा दोनों बदल सकती हैं। वो है टेक्निकल एंट्री स्कीम इंडियन आर्मी के अंदर, जिसमें आप डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बन सकते हैं। डायरेक्ट लेफ्टिनेंट का मतलब ऑफिसर कैडर। आप डायरेक्ट 10+2 करने के बाद अगर आपके पास 70% मार्क्स परसेंटेज है तो यू कैन अप्लाई। वो क्या होता है, कैसे है, वो सब चीज़ें मैं अब आपको बताता हूँ। तो आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूँ कि इंडियन आर्मी डायरेक्ट लेफ्टिनेंट की एंट्री करने जा रही है, और ये परमानेंट कमीशन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, परमानेंट कमीशन है, यानी कि परमानेंट जॉब है। इसको हम 10+2 टेक्निकल एंट्री भी बोल सकते हैं। ये कोर्स जैन 2021 में शुरू होने जा रहा है, यानी कि अगले साल जनवरी में ये कोर्स शुरू हो जाएगा उन लोगों के लिए जो इसमें फाइनल होंगे। और इसके अंदर 90 वैकेंसीज़ हैं। उनको 90 ऑफिसर्स चाहिए। आप ही बच्चों में से चाहिए, आप ही बच्चे जो इस समय 12वीं पास कर चुके हैं, जिनका रिजल्ट आ गया है, सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसकी लास्ट डेट की बात करूं तो 9 सितंबर, अभी अगस्त है, आप अगले महीने की 9 तारीख तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। कहाँ अप्लाई करना है, कैसे, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, यानी कि आपको कोई पैसे नहीं देने हैं इसके लिए अप्लाई करते समय। पर एलिजिबिलिटी क्या है, कितनी पढ़ाई होनी चाहिए, क्या परसेंटेज होनी चाहिए? 10+2 PCM। जिन बच्चों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इन सब्जेक्ट्स को लेकर अपनी 12th पास की है किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम 70% मार्क्स चाहिए। अगर आपके 70% मार्क्स हैं तो यू आर एलिजिबल। अगर मैं एज की बात करूं तो वो बच्चे जो 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच पैदा हुए हैं, यानी कि जिनकी एज इस समय 16.5 से 19.5 के बीच में है, दे कैन अप्लाई। वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट सिर्फ मेल्स, अनमैरिड मेल्स। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आ रही है निकल के, वो ये है कि इसके लिए कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा। आप किसी भी चीज़ के लिए जाते हैं, किसी भी तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, तो आपको रिटन टेस्ट देना होता है, पर इसके लिए कोई रिटन टेस्ट नहीं है। इट इज़ प्योरली ऑन मेरिट बेस्ड कि आपका नाम एसएसपी यानी कि इंटरव्यू के लिए होगा या नहीं होगा। ये प्योरली जो है आपकी मेरिट तैयार होगी 12th के मार्क्स के बेस पे। उसके बाद अगर आपका नाम उसमें आ जाता है तो आपको एसएसबी के लिए भेजा जाएगा। एसएसबी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। इंटरव्यू लेंगे वो लोग। उस इंटरव्यू की ड्यूरेशन जो है 5 डेज़ होती है, और उसमें 2 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2। 5 दिनों के अंदर पूरी प्रोसेस खत्म हो जाएगी। अगर आप स्टेज 1 क्लियर करते हैं तो स्टेज 2 के लिए आपको भेजा जाएगा, और जब वो क्लियर हो जाएगी तो उसके बाद फिर आपका मेडिकल होगा और बाकी फॉर्मेलिटीज़ होंगी, और आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। और अगर आपका सिलेक्शन इसके लिए हो जाता है एसएसबी के लिए, तो आपको 3 टियर एसी का, यानी कि ट्रेन में एसी में आने जाने का किराया सरकार देगी।
उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 चीज़ें यहाँ पर मेन निकल के आईं पैसों को लेकर। नंबर 1, आपको अप्लाई करते समय कोई पैसे नहीं देने हैं। नंबर 2, जब आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको आने-जाने का खर्चा सरकार देगी। उसके बाद जो है एक एफ़िडेविट आपसे साइन करवाया जाएगा कि जब तक आपकी ट्रेनिंग ख़त्म नहीं होगी आप शादी नहीं करेंगे। एक सर्टिफ़िकेट आपको वो देना होगा। टोटल ट्रेनिंग आपकी 5 साल की होगी, जिसमें 1 साल की ट्रेनिंग जो है ऑफ़िसर ट्रेनिंग अकेडमी में होगी और बाकी की 4 साल ट्रेनिंग जो होगी वो टेक्निकल कोर्स से रिलेटेड होगी और जिसके ख़त्म होने के बाद आपको इंजीनियरिंग की डिग्री मिलेगी। अब आप सोचिए कि 12वीं के बाद अगर आप इसमें जाने की नहीं सोचते हैं, तब भी तो आपको इंजीनियरिंग के लिए किसी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आता है तो उसके लिए आपको मेरिट में टॉप में आना पड़ेगा और प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे और उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिले या ना मिले। पर यहाँ पर 100% जॉब की गारंटी पहले दिन से हो जाती है और बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब है। देश सेवा का भी मौका मिलेगा, यानी कि आप सोसाइटी की भी हेल्प कर रहे हैं, देश की हेल्प कर रहे हैं, प्लस फैमिली के लिए अर्न भी करना शुरू कर देते हैं। और अगर मैं सिस्टम की बात करूं कि जब आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी, आप लेफ्टिनेंट बन जाएंगे, तो उसके बाद 2 साल के बाद आपको कैप्टन में प्रमोट कर दिया जाएगा, कैप्टन रैंक मिल जाएगा और जब 6 साल हो जाएंगे तो आपको मेजर बना दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छे प्रमोशंस हैं, बहुत रिस्पेक्ट है समाज में। जब हम बोलते हैं मेजर साहब हैं, कैप्टन साहब हैं, कर्नल साहब हैं, तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट इन लोगों की होती है। और यहाँ नॉलेज के लिए बता दूं कि कर्नल तक की जो पोस्टिंग होती है, प्रमोशन होती है, ये टाइम स्केल होती है। यानी कि किसी ने एक बार अगर लेफ्टिनेंट में ज्वाइन कर लिया तो लेफ्टिनेंट और कर्नल तो आराम से वो बन ही जाएंगे रिटायरमेंट तक। पर अगर आप थोड़े से इंटरेस्ट रखते हैं पढ़ाई के अंदर, इनोवेटिव माइंड के हैं, आपका करेक्टर अच्छा रहता है और बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तो आप रिटर्न एग्ज़ाम देकर प्रमोशन भी ले सकते हैं। उसके बाद आप ब्रिगेडियर है या मेजर जनरल हैं, फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल हैं, फिर जनरल हैं। ये सब प्रमोशंस आपको मिल सकते हैं। तो जो ज़रूरी बातें थी मैंने आपको बता दी हैं। मुझे उम्मीद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसके लिए आगे आएंगे। थैंक यू।